दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको किचन से मुतालिक कुछ ज़रूरी बातों के बारे में बताएंगे कि किचन बनाते वक्त आपने किन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आपका किचन छोटा है, छोटी साइज़ का है, तो आप कोशिश करें कि लाइट कलर की जो टाइल्स हैं वो नीचे फ्लोर पे लगाएं। उससे होगा कि आपका किचन बड़ा बड़ा नज़र आएगा। एक बहुत हम जो गलती ये करते हैं कि किचन के अंदर वॉल्स में हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस डाल देते हैं। इसी तरह से सीलिंग में भी जो सीलिंग है उसमें ग्रूव्स डाल देते हैं। ग्रूव्स की वजह से जो हमारे फ्यूम्स होते हैं, खाने के ज़रात होते हैं, उसके अलावा धुएं के पार्टिकल्स होते हैं, वो वहाँ फंस जाते हैं, जो कि बाद में जरासीम का बायस बनते हैं। तो कोशिश करें कि जो सीलिंग है वो करवाएं ना, और अगर करवानी है तो बिल्कुल फ्लैट सीलिंग करवाएं। उसके अलावा आपके जो टाइल्स हैं, जो वॉल टाइल्स हैं, वो भी आप कोशिश करें लाइट कलर की लगाएं। लाइट कलर से होगा कि अगर आपकी टाइल्स पे या फ्लोर पे मिट्टी भी आती है तो उस मिट्टी को आप आसानी से आपको पता लग जाएगा और आप उसकी सफाई कर सकते हैं। किचन के अंदर तीन चीजें हैं जो कि हमने देखनी है। एक स्टोरेज एरिया होता है जिसमें फ्रिजेस वगैरह होते हैं, उसके अलावा एक कुकिंग एरिया होता है जिसमें कुकिंग रेंज होता है, चूल्हा होता है, और थर्ड जो होता है वो सिंक एरिया होता है जिसे वॉशिंग एरिया कहते हैं। कोशिश करें कि जो आपकी किचन की खिड़की है, आपका सिंक या वॉशिंग एरिया आपकी खिड़की के बिल्कुल साथ हो, जिसकी वजह से जब हवा क्रॉस हो तो आप वहां पे जो बर्तन हो वो आसानी से सूख जाया करें। कई दफा ये होता है हम किचन के बैक साइड पे जो बैकयार्ड होता है वहां पे हम बर्तनों को दे देते हैं, रख देते हैं, तो वहां पे भी रखने में उस खिड़की के जरिए बाहर रखने में आसानी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट का ख्याल ये नहीं रखते कि आजकल हमें पता है कि हुड होता है, जो जो किचन का एक चूल्हा होता है उसके ऊपर हुड होता है, उसमें एग्जॉस्ट लगा होता है। उस एग्जॉस्ट के अलावा हम किचन में एग्जॉस्ट नहीं देते। तो ये बात आप याद रखें कि किचन में आपने एक एग्जॉस्ट एक्स्ट्रा लाजमी देना है, एग्जॉस्ट फैन देना है। खासतौर पे जब हमारे पराठे बनते हैं और बहुत ही हम ऑयली और उसके अलावा मसालों वाले खाने बनाते हैं तो उसकी पूरी खुशबू जो है वो किचन के साथ साथ बेडरूम्स में भी फैलना शुरू हुई होती है। अगर आपका घर छोटा है फिर भी आप बैक साइड पे एक बैकयार्ड दे दें, पैशियो दे दें, कोई आप सहन दे दें। किचन की बैक साइड की वेंटिलेटेड ओपनिंग होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर आपका खाना बहुत बल्क क्वांटिटी में है तो आप एक चूल्हा वहां पर लगा सकते हैं। बर्तन ज़्यादा हो गए तो नीचे आप बाहर सहन में धो सकते हैं, खुरे में धो सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी बैक डोर एंट्री होगी किचन की तो आपके सर्वेंट्स वगैरह, मेड्स वगैरह, हाउस हेल्प्स जो हैं वो आसानी से आ सकते हैं और वो वहीं से वापस भी जा सकते हैं। तो ये कोशिश करें कि आपके किचन, अगर आपका घर छोटा भी है तो भी किचन की बैक साइड पे आप लाजमी ओपनिंग दें। रास्ता ना भी हो फिर भी एक सहन हो जाए, कोई बैकयार्ड हो जाए। और अगर आपका घर माशाल्लाह खुला है तो आप डेफिनेटली किचन के साथ एक सर्वेंट किचन दे दें, जहां पे आपकी जितनी ग्रीजी कुकिंग हो, ऑयली कुकिंग हो, वो आप वहां पे कुक कर सकें। उसके अलावा आपके हाउस हेल्प्स वहां से आ जा सकें और आपके मेन किचन को आप यूज करें अपनी सिर्फ फॉर्मल डाइनिंग और फॉर्मल किचनिंग के लिए। नॉर्मल साइज के किचन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला लेआउट है, इसको ट्रायंगल कहते हैं। अगर आपके किचन की लंबाई उसकी चौड़ाई से ज्यादा है तो आप रेफ्रिजरेटर और सिंक एक साइड पे और स्टोव दूसरी साइड पे कर सकते हैं। अगर आपकी किचन की लंबाई बहुत ज्यादा है तो आप एक ही लाइन में तीनों एरियाज को बना सकते हैं। बड़े और मॉडर्न किचन में ये डिजाइन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, जिसमें सेंटर में आइलैंड और उस पे स्टोव लगाया जाता है। उस आइलैंड को डाइनिंग टेबल के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। अगर आप ओपन किचन रखना चाहते हैं तो उसके लिए इस तरह से एल शेप लेआउट बहुत जबरदस्त रहेगा। छोटे किचन में अगेन यू शेप लेआउट इस्तेमाल होता है। और अगर आपका किचन ओपन है और आप ओपननेस के साथ साथ एक साइड पे ब्रेकफास्ट काउंटर भी देना चाहते हैं तो आप इस तरह से जी शेप किचन अडॉप्ट कर सकते हैं। जी दोस्तों, अब हम आपको लगे आता हूँ किचन के कुछ साइजेस के भी बारे में बता देते हैं। किचन काउंटर टॉप को आपने 2.5 से 3 फीट के बराबर रखना है। उसके अलावा जो कैबिनेट्स और काउंटर टॉप की दरमियान वाली जगह है वो आप कोशिश करें 1.5 से 2 फीट रखें। इसी तरह से ऊपर की कैबिनेट्स 2.5 फीट के करीब रखें और कोशिश करें कि टॉप पे 2 से 2.5 फीट जगह बच जाए, जहाँ पे आप कैबिनेट्स भी दे सकते हैं और खाली जगह भी छोड़ सकते हैं। इसी तरह से जो ब्रेकफास्ट काउंटर है वो आपने 3 से 3.5 फीट के करीब उसकी हाइट रखनी है। घर, प्लाजा, फैक्ट्रीज, आउटलेट्स, इनकी डिजाइनिंग या किसी भी तरह की इंटीरियर डिजाइनिंग से मुताल्लिक कुछ भी मालूमात या डिजाइन करवाने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपके जो किचन के काउंटर टॉप्स हैं उसके लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाए। तो ज़्यादातर 3 तरह के मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं। एक कोरियन है जो कॉस्टली पड़ता है, एक मार्बल है जो रिलेटिवली हमें चीपर मिलता है, और एक ग्रेनाइट है जो कि कॉस्टली, अगेन इट इज़ कॉस्टली। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपने किचन टॉप अगर अच्छा और ड्यूरेबल बनाना है तो आप कोशिश करें कि ग्रेनाइट यूज़ करें। उसका फ़ायदा ये है ग्रेनाइट का कि वो चॉपिंग से, जब आपकी वहाँ पे आप नाइफ चलाते हैं, कुछ और कटिंग करते हैं, उसके अलावा और भी वियर टियर होती है, ऑयल का इस्तेमाल होता है, ग्रेजी चीज़ों का, तो ग्रेनाइट इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता।
तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव मिलता है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि घर बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं, इस फील्ड में कुछ भी शौक रखते हैं काम करने का। उसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल ईजॉय टीवी को, हमारे पर्सनल अकाउंट को फेसबुक के ऊपर, और उसके अलावा हमारे ईजॉय टीवी के अकाउंट को टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।